बड़े कमाल हमारे कोलीग हैं, बहुत अच्छे दोस्त, डायरेक्टर, गैस करें वैसे, चलो डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और रिव्यू भी करते हैं ड्रामास के, बड़े कमाल। और हमारे पैनल में एक ही मेल है जो अब तक जो है जो सर्वाइव कर सका जजेस में, जो पूरी इंडस्ट्री से जो है टक्कर ले लेते हैं और सच बोल देते हैं ड्रामास का जब रिव्यू करते हैं। बताइए, सोचिए, स्किल्स बहुत है। 5 4 3 2 1 दी अमेजिंग और एकदम बोल्ड एंड ऑनेस्ट शमून अब्बासी। शमून अब्बासी हमारे साथ है, क्या बात है। शमून जबरदस्त, कैसे हैं? रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। अच्छा, ग्लासेस के एक होता है ना, लुक होती है शमून की। मुझे पता है रमजान में क्या फैशन, क्या स्टाइल, आप ये बताएं, क्या 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 पहन रहे हैं? ये समझ लें, ये गेटअप। नाइस लुक। थैंक यू। और ये इसके साथ साथ स्टाइल। अफ्तारी में और सहरी में शहरी क्या बना रही हैं आप लोग दोनों पसंद करते हैं? हम दोनों ना, चूंकि नादिया इस वक्त तरफ वजन बढ़ता जा रहा है, तो हाँ यार, एक मुझे लगता है एज में आके खामखा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कुछ खाओ ना खाओ। कितना गेन किया, लग रहा है कोई गेन? मैंने उस वक्त मैं गया एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाने, तो मुझे वेइंग मशीन नजर आई। मैंने कहा यार बहुत अरसा हुआ है चेक नहीं किया मैंने। कर लेते हैं जरा। मैंने कर लिया, बस वो जो मैंने किया तो मैं हैरान सा हो गया और मैंने कहा भाई मशीन ठीक है। कितना बड़ा हुआ था? यार बहुत बड़ा हुआ था। आई वाज 91 प्लस। ये कैसे? पता नहीं, But you don't look 91 बोन स्ट्रक्चर ऐसा है। ये सही बोन्स पे डालते हैं, बोन्स पे हैवी हो रही हैं। इस वक्त 91 नहीं होगा मुझे लग रहा है, इस वक्त तो बड़े स्लिम और स्मार्ट लग रहे हैं। 80 के 85 80 है। तो मुझे लगा यार वजन जो है ना, मुझे लगता है गलत चीज होती है। वजन होना नहीं चाहिए इंसान का, उतना हो जितना वो हैंडल कर सके। भारी होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए, भारी जरूर हो आदमी। एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि खवातीन का 5'4" 5'3" की हाइट में अंडर 60 हो, तो मर्दों में अंडर 80। मुझे लगता है अंडर 80 होगा ना, तो आप स्मार्ट रहते हैं, आसानी से आपके सारे, वरना फिर एक वक्त आता है आप पे सुस्ती छाती है। तो अब शहरी और मैंने ये डिसाइड किया कि रमजान ऑलरेडी है, तो इसको हम डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिए ना, तो जरा डिटॉक्स भी होता है, बहुत सारी चीजें। तो इफ्तारी फिर इसका मतलब है कि जरा कंट्रोल्ड, हाँ, पकौड़े समोसे नहीं है दस्तरखान में। ये बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन हम जरा हल्का फुल्का। क्या ये हल्का फुल्का क्या है यार? हल्के फुल्के में ये होता है कि कभी आपने कोई चिकन हल्की सी फ्राई कर ली, उसके साथ कोई वेजिटेबल्स कर लिए और सिर्फ कांटे से चमचे से उसको खा लिया, तो इतना खाएं जितनी जरूरत है। ये न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हाँ, और 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा ना पेट भर के खाना, ज्यादा 2 प्लेट। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता ये जो प्लेट भर के 1 या 2 दफा, जान भी माशाल्लाह खाता है बिरयानी सही अपने शौक से, ज्यादा कैसे खा लेते? नहीं समझ आता। मैं जान के पूछते बेटा कैसे खा लेते? उनकी ग्रोइंग एज है, शायद बच्चों को 17-18 को ना फील नहीं होता और लगता भी नहीं। यस लेकिन ये कि 30s के बाद फिर सारा हिसाब किताब लिया जाता है। सही बात है, क्या बात। तो ये तो क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रमजान में काम वैसे कम हो जाते करते हैं या खुद? रमजान में कुछ अरसे पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक तो ये वक्त था कि मेरी कोई 5-4 फिल्म्स ना हमेशा ईद पे आ रही होती थी। लेकिन फिर मैं चला गया बहरिया टाउन, तो मैं थोड़ा सा ना खुद भी जरा स्लो डाउन हुआ, तो चीजें मैंने थोड़ी कम करना शुरू कर दी। और अब मेरी ईद पे एक फिल्म आ रही है डेली गेट, और एक फिल्म हमारी आनी है मैंगो जट आगे। मैंगो जट मैं फैसल कुरैशी, हरीम फारूक, अबू अलिया ने उसे डायरेक्ट किया है। ये जो है नदीम चीमा ने, बड़ी जरूरत भी है कॉमेडी फिल्म जो है ना, चाहिए। ये कब, इस ईद पे या बड़ी ईद पे? मैंगो जट तो अभी हरीम फारूक क्योंकि उसकी प्रोड्यूसर है, तो शी विल डिसाइड कि उसको कब होना है। बट इट्स अ नाइस मूवी, बच्चे भी हैं इसमें और अच्छी मजे की, एंड इट्स पंजाबी। मजे की बात ये कॉमेडी फिल्म है। अरे बेस्ट। और फैसल कुरैशी और मैंने और हरीम ने सबने पंजाबी बोली है। और राइटिंग भी चल रही है। राइटिंग चल रही है इस वक्त। जो काम अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि हमने एक AI स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो हमने डेवलप कर लिया है। अच्छा। और अब क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहा है ना AI फिल्म का सिलसिला। अच्छा, मैं 2 साल पहले से कर रहा था ये काम, बट अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर आ गई जहां मेरे इंटरेस्ट की है, तो अब हमने बाकायदा से डेवलप किया और हमारा बहुत जल्दी एक AI पे पूरी फिल्म बेस्ड। क्या मतलब मॉडल्स और एक्टर्स पर क्या मतलब काम खत्म? नहीं, हम एक सिंथेटिक एजेंसी एक खोल रहे हैं एक्टर्स की, और हम जिसमें रियल एक्टर्स नहीं होते आपके AI एवतार। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ ना, फिर मॉडल्स और एक्टर्स वगैरह। नहीं, हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक्चुअल एक्टर्स को के साथ हम उनकी IP हम उनके साथ साइन कर रहे हैं। जैसे नादिया खान को हम साइन कर लेंगे कि हमारे साथ आप साइंड हैं एंड यू विल बी गिवन अ प्रोजेक्ट,
which is all AI based. सही, तो नादिया का ये अवतार होगा, यानी you don't need to go there, be there and record. अच्छा ऐसे ही है, ऐसा होने वाला है, आगे हम आपकी प्रोफाइल ही होगी, ये अच्छी बात है। ये फ्यूचर और कंसेंट देंगे आप, ऐसा नहीं कि नादिया की तस्वीर उठा के कोई भी यूज कर ले। तो देखिए ना, आपके काम चलते रहेंगे और आप कहीं और भी काम कर रहे हैं और आपको थकन भी नहीं हो रही। बताइए फिर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या आना चाह रहे फील्ड में, तो उनका तो फिर काम कम हो गया ना शोन भाई? नहीं, मुझे देखें लगता है कि वो जो अपनी जगह जो काम चल रहे हैं वो नहीं डिस्टर्ब होंगे। लोग ना एआई से बहुत घबरा रहे हैं। मैं बहुत घबरा रही हूँ, नींद नहीं आती रात को सोच के कि नहीं होगा कुछ ऐसा। एंडोर्समेंट्स तो गई, एंडोर्समेंट्स तो आपकी यूजीसी के थ्रू चली गई हैं, क्योंकि अब लड़कियां अब डेवलप हो रही हैं इंटरनेट पे। अब तो अभी एक प्रोफाइल पे 2 to 3 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो लड़की शायरी पढ़ती थी बड़ी नेचुरली स्टेज पे खड़े होके, एंड पीपल वर फॉलोइंग हर। ब्यूटीफुल गर्ल, पाकिस्तानी लड़की, बड़ी सलीस उर्दू में वो करती थी पोएट्री, एंड सडनली लोगों को पता चला कि इट्स टोटली आपको लगता है यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और आगे ऐसे बहुत दफा होगा आने वाले वक्तों में, अल्लाह बचाए, कि किसी को मोहब्बत हो जाएगी, रिश्ते बन जाएंगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बड़े दिल टूटेंगे, बहुत दुख होगा, बहुत लोग बेवकूफ भी बनेंगे। शमून, वैसे डर लगता है आने वाले वक्त में आपका, और अभी भी जो ईमान का आपका एक टेस्ट होता है, टेम्पटेशन बहुत बढ़ गई लगता है बचपन से, और अब ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, ज्यादा टेम्पटेशन है, ज्यादा मुश्किल हो गया है ईमान का। आपको लगता है कि ग्लोबल नेटवर्किंग इतनी हो गई है ना नादिया, इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया कि जिन लोगों के जहन में जो कुछ था वो बाहर आना शुरू हो गया। किसी को ड्रैगन झुलाने थे, किसी को धमाके करने थे, किसी को डांस करवाना था, किसी से कुछ करवाना था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में द यूजेज ऑफ एआई, जनरेटिव एआई तरीके से नहीं हो रहा। अभी हम मीम्स बना रहे हैं, हम लोगों के फेसेस स्वैप करके उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करें, इसको बुराइयों में ना इस्तेमाल करें। इसका कोई बेहतर कोई जो चीज नहीं आती है फिर वो फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होती है। जो दिल टूटने की उन्होंने बात की, तो अब दिल किरची किरची होके शमून भाई अलग अलग हो गया, या अभी भी दिल जोड़ते हैं आप और उसके बाद फिर दिल लगाते हैं और फिर दिल टूटता है? ये सिलसिला बंद हो चुका है। ये पहले भी नहीं था मेरे भाई, पहले भी नहीं था। ये दूसरों का होगा, मेरा नहीं था। शमून, रमजान में होता है कि थोड़ा ज्यादा नमाज, रोजे, इबादत, अच्छे काम, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चेंज आता है। नादिया, मुझे लगता है कि नॉट दैट आई एम एन एंजल या मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में कोई ऐसे कोई काम है नहीं जनरली भी जो जिससे मैं ये कहूँ कि रमजान में खास तौर पे नहीं करना। मैं मतलब अल्लाह अल्लाह करने वाला वैसे ही आदमी हूँ। अब उसके लिए गेटअप की जरूरत नहीं है। एक मंथ का नहीं है वो, एक मंथ नहीं, आपने इनकॉर्पोरेट करना है। मेरे घर में अल्लाह का नाम मेरे ख्याल में दिन में 40 दफा वैसे ही लिया जाता है। तो हम जिक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं। हमारे अंदर जो भी जैसी भी जिंदगी है, कमियां, हसद, ये चीजें, इन चीजों को कभी हम हावी नहीं होने देते। जी बिल्कुल, दूसरों का ख्याल रखें। और सोशल मीडिया में डिप्रेशन इतनी क्रिएट करता है। आप सवाल मेरा सवाल ये था असल में डिप्रेशन, और वो आपने की ना सोशल मीडिया की बात, तो बच्चों को लेकर भी हम बड़े कंसर्न। और मैं पहले अपनी मिसाल आपको देता हूँ, और मेरा सवाल करने का मकसद भी, एक मेरी फैमिली है बाहर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ बाहर है। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, जैनब मेरी बेटी है, तो जैसे एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने व्हाट्सएप कॉल की, तो एक फेस्टिवल्स बहुत होते हैं स्पेन में, जी, तो वो वहाँ पर किसी फेस्टिवल में थे, तो एक ऐसे ही लोग भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। तो मेरे बच्चों के पीछे वो फ्रेम में कुछ ऐसे लोग आ गए एंजॉय करते हुए, लेकिन क्योंकि एक बाप होने की हैसियत से और एक मर्द होने की हैसियत से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सही नहीं है, कुछ वाइब अच्छी नहीं आ रही इससे। तो मैंने अपनी वाइफ से फौरन कहा कि यार या तो फ्रेम अपना चेंज करो, और इन लोगों के करीब नहीं आना चाहिए बच्चों को। तो क्योंकि मैं दूर था तो मैं ज्यादा कंसर्न। आपको होती है ये फीलिंग कि अगर और मैं सोचता हूं कि मैं उनके पास होता तो शायद मैं अच्छी तरबियत अभी भी उनकी कर पाता। आपको ये फीलिंग आती है वैसे कि अपने बच्चों से करीब हूं, उनकी तरबियत में इस मुश्किल दौर में? मुझे लगता है एक तो ज़ाहिर है अब मेरी तो बेटी बड़ी हो गई है, जी। और उसकी तरबियत उसकी माँ ने जो करनी थी वो कर रही है वो, और जहाँ तक मेरा इनपुट होता है वो रहा। मुझे लगता है इस वक्त तरबियत कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए नॉलेज की कॉस्ट और वैल्यू इस वक्त जैसे जीरो हो चुकी है ना। नॉलेज आप जितनी भी झाड़ लें अपने बच्चे पे, बच्चा आपको 5 मिनट में जाके चैट जीपीटी, क्लॉड या किसी से भी चैलेंज कर देगा, बाबा गलत है, कोई भी साइंटिफिक बात आप उनके सर पे थोप नहीं सकते। छोटे से छोटा बच्चा इस वक्त आपको नॉलेज पे तो वो भी मात दे देगा।